हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्टडी IQ-IAS हिंदी के शानदार प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों के मन में मेंस के लिखने को लेकर के, राइटिंग्स को लेकर के प्रश्न होता है। कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 26 के प्री की तैयारी शुरू कर चुके होंगे, अभी भी उनके मन में डाउट है हमें कब तक मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। जो बच्चे अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं या शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, उनके मन में एक परमानेंट क्वेश्चन होता है कि हमें आंसर्स कैसे लिखने हैं, वो कौन सी सबसे सटीक रणनीति है जो हमें सबसे ज़्यादा नंबर दिला सकती है। जो बच्चे अभी 2026 में प्रीलिम्स देने वाले भी हैं, उनको भी जनवरी तक लगातार आंसर राइटिंग करते रहना चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण रूप से ये समझिएगा कि हम आज जिस स्ट्रेटजी पर बात करने वाले हैं, जिस 7, 5 और 3 की स्ट्रेटजी पर बात करने वाले हैं, इसे यूपीएससी के टॉपर्स फॉलो करते हैं। और आप उनकी कॉपी में आज इसको सुनने के बाद जब देखेंगे, उनकी जो भी सैंपल कॉपी मिलेगी, आपको ये 7, 5, 3 का गेम चेंजर फॉर्मूला ज़रूर दिखाई देगा। तो आज हम इसी 7, 5 और 3 की स्ट्रेटजी की बात करने वाले हैं। यह स्ट्रेटजी इतनी पावरफुल है कि आंसर राइटिंग में क्लियरिटी, स्पीड, स्ट्रक्चर के साथ साथ डायमेंशंस को भी इंक्लूड करने का तरीका बताती है, और इसी के माध्यम से आप सब कुछ इंप्रूव कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सच में टॉपर लेवल मार्क्स यह स्ट्रेटजी दिला पाएगी, या फिर यह हर एस्पिरेंट पर काम करेगी या नहीं करेगी, या कुछ चुनिंदा लोगों पर काम करेगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको इन दोनों प्रश्नों का जवाब और साथ ही साथ यह स्ट्रेटजी क्या है वह भी समझ में आ जाएगी। वीडियो को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बता देता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, जहां पर आपको करंट अपडेट्स, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन सब चीज़ों के संबंध में जो मेरे वीडियोस डेली आते हैं, वे आपको उसके लिंक मिल जाया करें। सबसे पहले यूपीएससी मेंस का रियलिटी चेक देखिए। सबसे पहले आप एक बात को समझिए कि यूपीएससी मेंस में फेल होने का सबसे बड़ा कारण जो है वह कम नॉलेज नहीं है। ठीक है, इसका मतलब कोई बच्चा जब फेल हो रहा है उसको, इसका मतलब ये कहीं से भी कम नॉलेज नहीं है, क्योंकि यूपीएससी में नॉलेज आपको है तभी आपने प्री क्वालिफाई किया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम होती है सबसे बड़ी, वो होती है स्लो आंसर राइटिंग और अनस्ट्रक्चर्ड जो आप अपना उत्तर लिख रहे हैं। तो पहली बात, आप स्लो लिख रहे हैं, और दूसरी बात, आप अनस्ट्रक्चर्ड लिख रहे हैं। इन दो कारणों से सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है मेंस में। देखिए, टॉपर्स का हमेशा ये मानना होता है कि यूपीएससी में वही जीतेंगे जो कम जाने भले ही लेकिन स्मार्ट तरीके से लिखें। यूपीएससी को क्या चाहिए? यूपीएससी को चाहिए कि आप 7 मिनट में, 7 मिनट्स में एक क्रिस्प आंसर तैयार करें, एक क्रिस्प उत्तर तैयार करें। इसके लिए आप कम से कम 5 सॉलिड पॉइंट्स को लिखें, और इन 5 सॉलिड पॉइंट्स के साथ साथ कम से कम आप अपने उत्तर में 3 डायमेंशंस को कवर करें। तब आपका उत्तर पूरा होगा, और यही पूरी की पूरी नींव है 7, 5 और 3 की। इस स्ट्रेटजी को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि किस प्रकार से यह स्ट्रेटजी काम करती है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या है? सबसे पहली चीज़ है 7 मिनट। 7 मिनट प्रति उत्तर। आपको हर एक उत्तर पर मैक्सिमम 7 मिनट का टाइम देना है। 7-8 मिनट से ज़्यादा आप किसी भी उत्तर को नहीं दे सकते, क्योंकि 250 नंबर का एग्ज़ाम है, 20 क्वेश्चन है, आपको 180 मिनट मिला हुआ है। अगर आप 10 मिनट भी खर्च करेंगे तो कम से कम आपके 3 से 4 क्वेश्चन छूट जाएंगे, आंसर्स इनकम्प्लीट कम से कम रह जाएंगे। और यूपीएससी में आप इस बात को हमेशा समझिएगा, और किसी भी एग्जाम में यह कॉमन सी बात है कि अगर आपने आंसर लिखा ही नहीं है तो उस आंसर की जगह पर तो आपको 0 मार्क्स ही मिलने हैं। तो बहुत बड़ी समस्या यह है कि आपको सबसे पहली चीज़ याद रखनी है कि 7 मिनट प्रति उत्तर का समय है आपके पास। दूसरी चीज़, दूसरा पॉइंट यह है कि 5 सॉलिड पॉइंट्स चाहिए आपको अपने उत्तर में। अब ये 5 सॉलिड पॉइंट्स का क्या मतलब है, इसको भी समझिएगा। देखिए, एग्जामिनर को क्या चाहिए आपकी कॉपी में? एग्जामिनर को प्री थॉट स्ट्रक्चर क्लियर 5 आर्ग्यूमेंट्स चाहिए अपने उत्तर को डिफेंड करने के लिए। आप अपने उत्तर को डिफेंड करें, उसके लिए 5 आर्ग्यूमेंट्स देने होंगे आपको। इसमें आप कोई भी उद्धरण दे सकते हैं,
एविडेंसेस दे सकते हैं, इसके साथ साथ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, डेटा दे सकते हैं, स्कीम्स के बारे में बात कर सकते हैं अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए। ठीक है, ये 5 पॉइंट्स क्यों? क्योंकि एग्जामिनर आपके 12 फर्जी पॉइंट्स पढ़ने के बजाय पसंद करता है 5 शार्प आइडियाज। तो कोशिश कीजिए 5 सॉलिड पॉइंट्स विद एग्जाम्पल्स, डेटा, प्रूफ कुछ भी करके दीजिए। और इसके बाद इनमें आपको कवर करना है कम से कम 3 डायमेंशंस। 3 डायमेंशंस यानी कि 3 अलग अलग डायमेंशंस को कवर करिए, जैसे कि सोशल डायमेंशन को कवर करिए, इकोनॉमिक डायमेंशन को कवर करिए, पॉलिटिकल डायमेंशन को कवर करिए, या फिर अगर पॉलिटिकल नहीं बन रहा है तो एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशन देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं तो एनवायरमेंटल डायमेंशन देखिए। 3 डायमेंशन कम से कम आपको कवर करने हैं, जैसा क्वेश्चन की नीड हो, लेकिन कम से कम 3 डायमेंशन को कवर करिए। और यह होलिस्टिक अप्रोच आपको एक बेहतरीन बैलेंस्ड उत्तर देगा। तो ध्यान क्या रखना है, 7 मिनट में उत्तर दीजिए, 5 सॉलिड पॉइंट्स दीजिए, 3 डायमेंशन में अपना आंसर कवर कीजिए। अब टॉपर्स इस स्ट्रेटेजी को यूज़ कैसे करते हैं, इस 7-5-3 के रूल को यूज़ कैसे करते हैं? तो अगर आप टॉपर्स का आंसर शीट चेक करोगे, एक बार देखोगे बैठ करके आराम से, तो आपको पता चलेगा सबसे पहला स्टेप क्या लेते हैं। वो सबसे पहला स्टेप लेते हैं, वो इंट्रोडक्शन लिखते हैं, अपने उत्तर का इंट्रोडक्शन लिखते हैं। और इंट्रोडक्शन लिखने में वो ऑन एन एवरेज 30 से 40 सेकेंड का समय लेते हैं। ठीक है, 30 से 40 सेकंड का समय लेते हैं, 2 से 3 लाइंस में लिखते हैं इसको। और 2 से 3 लाइंस में लिखने में वो डेफिनेशन, PYQ से लिंकेज, रिपोर्ट या डेटा का रेफरेंस दे देते हैं। इसके बाद स्टेप 2 आता है, और स्टेप 2 में आता है आंसर का मेन बॉडी, और इसमें वो कवर करते हैं 5 पॉइंट्स, 5 सॉलिड पॉइंट्स। अगर इन 5 सॉलिड पॉइंट्स की मैं बात करूं तो देखिए, हर पॉइंट के लिए 2 लाइन आपको कैसे करना है, ऐसे समझिए कि हर पॉइंट को 2 लाइन में लिखिए। मैं आपको पूरा ब्रेकअप दे रहा हूं कैसे कैसे करना है। हर पॉइंट को 2 लाइन लीजिए, 2 लाइन के साथ एक एग्जाम्पल दे दीजिए, या एक केस दे दीजिए, या कोई एक गवर्नमेंट स्कीम दे दीजिए। और इसके साथ साथ आप कोई कमेटी रिकमेंडेशंस कोई पता हो, कोई डेटा, कोई रेफरेंस हो तो वो दे दीजिए। हर पॉइंट के साथ आपको ये चीज़ देनी पड़ेगी, एग्जाम्पल, गवर्नमेंट स्कीम, डेटा, रेफरेंस, रिकमेंडेशन, कमेटी, कुछ भी। क्या होता है इससे आपका पॉइंट सॉलिड होता है, प्रूवन होता है। उसके बाद आप देखिए कि आप अपने उत्तर को ये क्या करते हैं, 3 डायमेंशंस में कवर करते हैं, जो इनका स्टेप 3 होता है। तीन दृष्टिकोणों से कवर करते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि अर्बन फ्लडिंग लिख रहे हैं, अर्बन फ्लडिंग पर, या जो शहरों में बाढ़ आती है उस पर उत्तर लिख रहे हैं, तो एक डायमेंशन आपने सोशल दे दिया, जहां पर आप बताओगे कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस होना पड़ता है। दूसरा डायमेंशन आप इकोनॉमिक्स दे दीजिए, बिजनेस का लॉस होता है। और तीसरा आप पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव दे दीजिए, जहां पर आप बता दीजिए कि अर्बन प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हो रहा है। तो क्या हुआ, 3 डायमेंशंस पकड़े और अपनी बात को जस्टिफाई किया। और चौथे स्टेप में ये कंक्लूजन दे देते हैं। ठीक है, निष्कर्ष दे देते हैं। निष्कर्ष देने के लिए भी करीब 20-25 सेकंड का समय लेते हैं, 20 से 30 सेकंड का समय होता है। और इस निष्कर्ष में एक रिफॉर्म या एक विज़न, जैसे कि SDG, अमृतकाल, पंचप्रण, इस तरीके की जो पॉजिटिव चीज़ होती है उनको ले जा करके आप आंसर में करते हुए उनका देख सकते हैं। तो आप जब मॉडल देखेंगे तो अब आपको यह 7-5-3 का रूल समझ में आ जाएगा। और एक बार समझ आ गया और आपने इस लाइन पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब देखिए, मैं आपको एक डेमो क्वेश्चन भी बताता हूं। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI इन इंक्लूसिव ग्रोथ। समावेशी विकास में डिजिटल सामाजिक अवसंरचना के महत्व की चर्चा करें। तो सेम क्या करना है, सबसे पहले इंट्रो दीजिए, इंट्रो 30 सेकंड के अंदर दीजिए। DPI की बात कीजिए, जिसमें आधार, UPI, डिजी लॉकर, इंक्लूसिव ग्रोथ इन सब का बैकबोन बन गया है, ऐसा बताते हुए एक रिपोर्ट दे दीजिए।
NCAER की रिपोर्ट है, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि DPI भारत की GDP ग्रोथ में 2.4% का योगदान देगा। बस इतना इंट्रो परफेक्ट है। इसके बाद 5 पॉइंट्स लीजिए। 5 पॉइंट्स कौन से? फाइनेंशियल इंक्लूजन ले लीजिए, UPI लेड डिजिटल जो पेमेंट हैं उनका पॉइंट ले लीजिए, गवर्नमेंट डिलीवरी ले लीजिए, गवर्नेंस की डिलीवरी ले लीजिए, MSME का जो एम्पावरमेंट है उसको ले सकते हैं, ईज़ ऑफ लिविंग ले सकते हैं। तो 5 पॉइंट इस तरीके से ले लीजिए। इसको 3 डायमेंशंस में बांटिए, सोशल, पॉलिटिकल और इसके साथ साथ इकोनॉमिक। और इसके बाद आप कंक्लूजन दे दीजिए। कंक्लूजन में आप केवल अमृतकाल की बात कर सकते हो कि अमृतकाल में DPI भारत की इंक्लूसिव ग्रोथ विजन का मुख्य स्तंभ बनेगा, बैकबोन बनेगा। इस प्रकार से जब आप इसका उत्तर फ्रेम करेंगे, मैंने लिखा इसलिए नहीं क्योंकि मैं चाहूँगा कि इसका उत्तर आप लिखें, लिख के प्रयास करें और टेलीग्राम पर मुझे ज़रूर शेयर करें। ध्यान रखिएगा कि ये स्ट्रेटेजी सबसे ज़्यादा काम कहाँ करेगी। ये स्ट्रेटेजी काम करेगी सबसे ज़्यादा आपका GS के पेपर 2 में, 3 में, 4 में, और इसके साथ साथ आपके जो एस्से हैं उसके सब पॉइंट्स बनाने में। तो ये आपका बहुत बड़ा पोर्शन कवर कर ले जाएगी। GS1 में भी कई एरियाज में ये काम करेगी, लेकिन किन किन एंगल से ऐड करना है ये आपको देखना पड़ेगा। एक सिंपल बात मैं आपको बताता हूँ कि UPSC का जो परीक्षा है, जो एग्ज़ाम है, वह केवल एक नॉलेज टेस्ट नहीं है। यह आपके लिखने की शैली, आपके सोचने की शैली, आपकी इंटरलिंकिंग कैपेबिलिटी, हर एक चीज़ का टेस्ट है। तो टॉपर्स जो जीतते हैं, जो पास होते हैं, जो भी पास हुआ UPSC में वो टॉपर ही है। वो इसलिए जीतते हैं क्योंकि वो तेज़ी से लिखते हैं, शार्पली लिखते हैं, टू द पॉइंट लिखते हैं, स्ट्रक्चर्ड लिखते हैं, ढांचा उनका उत्तर का बहुत अच्छा है और साथ ही साथ वो कई डायमेंशंस को कवर करते हैं। तो आप भी ध्यान रखिए, इस स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए भी ये एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत आसान हो जाएगा। प्रैक्टिस डेली करिए, लिखिए रोज़, क्योंकि मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से यही कहता हूँ, एकमात्र फॉर्मूला मेंस पास करने का है कि लिखिए। अच्छा लिखने का भी यही एक फार्मूला है कि लिखिए। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आप बेहतर नहीं लिख पाएंगे। बार बार लिखिए, चेक करवाइए अपने सीनियर से, जानने वालों से, और देखिए कि कहाँ पर कमियां रह रही हैं। स्ट्रक्चर का ध्यान रखिए। जब आप इस स्ट्रक्चर पे प्रैक्टिस करने लग जाएंगे आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो अंत में बस इतना ध्यान रखिएगा कि कंसिस्टेंसी जो है वो टैलेंट को बीट कर सकती है और स्ट्रक्चर नॉलेज को बीट कर सकती है। तो स्ट्रक्चर पे बहुत ध्यान दीजिए। एक छोटा सा अनाउंसमेंट, जो बच्चे UPSC की तैयारी शुरू कर रहे हैं, 2026 में प्री देने जा रहे हैं, उनके लिए हमारा सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच शुरू हो रहा है, जो आगे आने वाले 200 दिनों में आपकी पूरी की पूरी रिवीजन विद टेस्ट सीरीज करवाएगा, सारे सब्जेक्ट्स की, बेसिक से लेकर के करंट के अपडेट तक। रेगुलर क्लासेस के द्वारा ये करवाया जाएगा। आपको नोट्स भी दिए जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट के साथ साथ CSAT के टेस्ट, और उसके साथ साथ आपको दिए जाएंगे जो सब्जेक्ट जो कंप्लीट GS के टेस्ट हैं वो भी। तो आप ध्यान रखिए, इसमें आपको मेंटोरशिप का भी ऑप्शन दिया जा रहा है और बहुत ही मिनिमम फीस पर आपको यह कोर्स दिया जा रहा है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो यह कोर्स ले सकते हैं। डिटेल इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। आपको इसकी डिटेल हमारे ऐप और वेबसाइट पर मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा कि 20 नवंबर से पहले आपको एडमिशन लेना होगा, और ये तो ऐसा कोर्स है कि जिसको आप देर करेंगे तो ये तो गलत हो जाएगा आपके लिए ही, क्योंकि आप अनावश्यक तौर पर अगर देर से कहीं भी ज्वाइन करते हैं तो कोई सेंस नहीं बनेगा इसका। ध्यान रखिएगा, एक कोड है PK Life। जब आप कोर्स को खरीदने जाएं, जब बाय नाउ पर क्लिक करें तो इस कोड का इस्तेमाल करिए। ये मेरा फैकल्टी कोड है। इस फैकल्टी कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा स्टडी IQ के सारे कोर्सेज पर। एक और महत्वपूर्ण जानकारी, जो 2027 या 28 में जो बच्चे UPSC दे रहे हैं उनके लिए भी हमारा P2I कोर्स अवेलेबल है, प्रतिज्ञा प्लस। P2I मतलब प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक हर एक स्टेज पर कंप्लीट प्रिपरेशन विद कंप्लीट गाइडेंस विद मेंटोरशिप। यह कोर्स भी आपको 20 नवंबर तक मिलेगा। आपको कोड PK Live इस्तेमाल करना है, तो कोशिश करिएगा इसको भी जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए और अपनी क्लासेस शुरू कीजिए। इसमें आपको बुक्स का सेट मिलेगा, मेंटोरशिप मिलेगी, रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स मिलेंगे, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के बहुत सारी चीज़ें। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक पा जाएंगे और वेबसाइट पर या ऐप पर भी देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, PK Live कोड। थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।